गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं, यानी 3 मार्च की बात है। 3 मार्च 2026 जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। तो आइए देखते हैं आज की जो भी करंट अफेयर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे एंड क्या रहे, फ्रॉम व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री से 9 चीता विल बी ब्रॉट टू कुनो नेशनल पार्क। देखिए हमने इससे पहले भी हमने डिस्कस कर चुकी है, मतलब जो कि नामीबिया हो गया, वहाँ से जो कि चीता लाया गया था, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, असल में जो चीता है ना एंड चीता की विलुप्त हो गया था, यानी 1952 की बात है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर करी पूरी तरह जो चीता रहे ना वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। बट 2022 की बात है, सभी को पता है, मुझे नहीं सिर्फ सभी को पता है, जो कि प्रोजेक्ट चीता लाया गया था। इसके तहत जो कि 8 चीता जो कि नामीबिया से लाया गया था, है ना, जो कि लाकर ये जो कुनो नेशनल पार्क रहे वहाँ रखी गई थी, है ना। तब से शुरुआत करवाया गया था। ये कुनो नेशनल पार्क जो रहे कहाँ रहे जानते हो ना, ये रहे मध्य प्रदेश में। इतनी सी बात तो पता ही होगा आपको एटलीस्ट। तो ये मध्य प्रदेश में रहे एंड अभी के टाइम में मध्य प्रदेश की जो कुनो नेशनल पार्क रहे, कुल जो चीता की संख्या रहे ना 48 रहे। क्लियर इतनी सी बात बस। ये अभी के टाइम में कौन सी कंट्री से फिर से जो कि 9 चीता को लाया जा रहा है एंड ये 9 चीता इंक्लूड करके 48 हो चुकी है टोटल जो चीता। ये लाया गया है बोट्सवाना से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोट्सवाना। बोट्सवाना मतलब अफ्रीकन कंट्री है, बोट्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इन अ मेजर जो कि वुस्ट इन इंडिया जो कि चीता री इंट्रोडक्शन मतलब इससे पहले भी जो कि इंट्रोड्यूस कर पाया जा चुकी है। एंड वही ये जो कुनो नेशनल पार्क है ना, सिर्फ इसी प्लेस पर रखी जा रहा है, क्योंकि ये जो प्लेस रहे ना कुनो नेशनल पार्क रहे, यहाँ चीता के रख रखाव के लिए, मतलब जैसे अफ्रीका में जैसे जो कि एनवायरनमेंट रहे, यानी जैसे वातावरण रहे, ठीक उसी तरह मतलब ये बोट जो कुनो नेशनल पार्क है इसमें भी इसी तरह जो कि वातावरण रहे, यानी जो कि ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसी प्लेस सुइटेबल रहे तो रखी जा रहा है। एंड अभी के टाइम में भी जो गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहे ना, जिसमें जो कि कुनो नेशनल पार्क से काफ़ी चीता को जो कि वहाँ जो कि ट्रांसफ़र करी गई थी, गांधी सागर जो नेशनल पार्क रहे, पता ही होगा ये बात, तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि री इंट्रोडक्शन जो कि प्रोग्राम जो कि 9 चीता को इंट्रोड्यूस करी गई है, ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द बोट्सवाना से लाया गया है एंड वे आर रिलीज्ड इनटू दे आर जो कि एनक्लोजर्स आर दी मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क में रखी जा रहा है एंड KNP ऑन सैटरडे में बाई यूनियन मिनिस्टर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर रहे, कौन रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो रहे क्लाइमेट चेंज की, वो तो भूपेंद्र यादव रहे, इन्होंने ये डिक्लेयर करी है। बस ध्यान में रखना इतनी सी बात। आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जो ये चीता को फिर से जो कि रीइंट्रोड्यूस करना इंडिया में, बात यही है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 की बात कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्लियर। ये अभी के टाइम में जो समिट रहे कहाँ हो रहा है, पहले ये ध्यान में रखना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, इसमें कितनी गिर रहे, टोटल 30 तो नहीं, टोटल 17 रहे, 17 जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल रहे, टोटल 17 रहे। कौन सी ईयर तक ये फुलफिल करना है, 2030 तक, है ना। तो 2030 तक इसके फुलफिल करना है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है जानते हो ना, ये मतलब मान लो कोई भी जो रिसोर्सेस रहे हमने अभी के टाइम में उपयोग कर रहे हैं, है ना, इससे ऐसे हमने उपयोग करना चाहिए ताकि ये जो भविष्य में जो भी मतलब जनरेशन आने वाला है, जो आने वाला जनरेशन रहे, इन्हें भी उपयोग करने के लिए उपयोग कर सके। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये जो भी मान लो नेचुरल रिसोर्सेस रहे, फूड हो गया, है ना, तो इससे रख रखाव हो गया, तो इससे जो कि जो पर्यावरण रहे काफ़ी पर्यावरण अनुकूल हो सकता है ना। तो बस यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात यही करता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब ऐसे डेवलपमेंट करना जो प्रकृति के लिए जो कि सही है ना, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान में रखना। तो अभी के टाइम में इसकी जो मीटिंग रहा है न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, ध्यान में रखना, ये वर्ल्ड लेवल की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग न्यू दिल्ली में की। जो ताजमहल रहे ना, तो जो क्या रहे ताजमहल नहीं, जो ताज
प्लेसेस रहे, यहाँ भी लिखी गई है ताज प्लेस रहे, ताजमहल नहीं, ताज प्लेसेस की न्यू दिल्ली में करी जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। द 2026 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS जो कि मार्किंग एंड हमने कैसे याद रखी थी जानते हो ना, जो 17 गोल था, लिख देता हूँ ना, फेग PEG, फेग एग EGG, फेग एग आदि, इसरो, एंड ये काउंट करना क्या 17 हो रहा है, ब्लिफ BLAIF यही था ना, कितने के हुए, BLAIIF है ना, ये डबल आई नहीं सिंगल आई है, ध्यान में रखिएगा। कैसे, P मतलब जो कि क्या रहा है, पॉवर्टी को जो कि इराडिकेशन करना है ना, एंड E मतलब जो कि क्या रहे, इक्वलिटी या फिर जो फूड रहे, गुड हेल्थ रहे, है ना, इसी तरह था। खैर वो रहने देते, अगर आपको ये बात नहीं पता तो बताना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी। ये ताज प्लेस जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, डेट 25 to 27 में कंडक्ट करवाया गया था। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, इसका एक थीम भी रखी गई है। थीम क्या है, जो कि परिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजन वॉइस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कौन सी डेट में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। 3 फेब तो यहाँ लिखी गई है, तो 3 मार्च असल में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 मार्च। क्लियर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि आने वाली जो कि मार्च 3 को ऑब्जर्व करी जाती है। राइज द अवेयरनेस अबाउट द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड जो कि फ्लोरा एंड फौना रहे। ये बात जानते हो ना, जो फौना एंड फौना का मतलब क्या है, मतलब एनिमल किंगडम के जो ग्रुप रहे इसे कहा जाता है फौना, एनिमल की। और जो फ्लोरा रहे, फ्लोरा मतलब जो प्लांट किंगडम रहे, यानी प्लांट की जो समूह रहे, है ना, वो तो पता ही होगा। तो ये बस ध्यान में रखिएगा, इसे रख रखाव किया जाए, इसे जो कि प्रकृति को जो कि बचाए करी जा सके, ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, मुझे एक बात बताना, ये तो हमने डे के डिस्कस कर रहे, 1 मार्च को एक डे था वो हमने डिस्कस नहीं करी, फिर भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। 1 मार्च को था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब जो भेदभाव के खिलाफ जो कि अंतर्राष्ट्रीय डे है ना। एंड 1 मार्च को और एक डे था, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। बस बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को भी ऑब्जर्व करी जाती है, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे। एंड 2 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, है ना। एंड 3 मार्च को फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को और एक डे भी रहे, वर्ल्ड हियरिंग डे, हियरिंग डे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड जब जब जो भी हमने डे डिस्कस करेंगे वो एक एक करके हमने भी इंक्लूड करते जाएंगे। बस अभी के टाइम में यही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 4, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करिए HPV मतलब जानते हो ना, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, है ना, जो कि ह्यूमन जो पापिलोमा वायरस रहे। तो इसके वैक्सीन रिसेंटली ये कैंपेन जो कि शुरुआत करी गई है एग्नेस्ट जो कि सर्वाइकल कैंसर जो कि सर्वाइकल जो कैंसर है इसके एग्नेस्ट में जो कि ये वैक्सीन दिया जा रहा है। तो कौन सी प्लेस में ये शुरुआत करी गई है, ये राजस्थान में। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, राजस्थान की। एग्जैक्ट प्लेस पे पूछे तो अजमेर में। क्लियर, वहाँ जो अजमेर में असल में जो 14 ईयर की जो गर्ल रहे इन्हें जो कि ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है, जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, खतरा हो रहा है, इससे निपट जाए, ध्यान में रखिएगा। तो और बात करें अभी के टाइम में ये किसने ये जो शुरुआत करी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 फेब से ये शुरुआत 2026 में इसकी ऐलान करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड कैंसर, मुझे ये बात बताना, कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है ना। यस, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इंडिया रिसेंटली क्या करी, अचीव करी है जो कि लैंडमार्क मूवमेंट जो कि हेल्थ केयर प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी लॉन्च करी है जो कि नेशन वाइड HPV जो कि वैक्सीनेशन कैंपेन इंडिया ने आज में शुरुआत करी है राजस्थान में। दिस इनिशिएटिव रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट जो कि स्टेप टुवर्ड्स द एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर अक्रॉस द कंट्री, ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं।
नंबर 5, हुई स्टेट पुलिस, कौन सी स्टेट की पुलिस हैज लॉन्च ऑपरेशन क्रैकडाउन टू प्रिवेंट जो कि मिसयूज ऑफ ओरिजिनल जो कि बैंक अकाउंट इन दी साइबर फ्रॉड केसेस। असल में बात क्या है, जो कौन सी स्टेट की पुलिस ने लॉन्च करी है एक ऑपरेशन, इसका नाम है क्रैकडाउन। क्लियर, उद्देश्य क्या है, प्रिवेंट करना जो मिसयूज हो रहा है ना, धोखाधड़ी हो रहा है, जो बैंक अकाउंट में जो खाता की जो धोखाधड़ी हो रहा है, इससे ख़त्म करना। कौन सी स्टेट ने ये शुरुआत करी है, मतलब उद्देश्य क्या है, साइबर फ्रॉड को रोकना, बस बात यही है, सिंपल सी बात है। साइबर जो फ्रॉड हो रहा है एंड इससे रोका जा सके, क्योंकि देखिए अभी के टाइम में अगर चोरी हो रहा है, सबसे ज़्यादा चोरी आपको जो देखने को मिल रहा है ना, वो साइबर केसेस में है ना। अगर आपको फ़ोन किया जाएगा कि बताओ आपके बैंक अकाउंट बंद हो गया है एंड आप जो 6 डिजिट की नंबर है, लास्ट 6 डिजिट ये बता दो, वो बता दो, अगर आप बता दी तो ख़त्म, गया, पूरी तरह गया। बात यही है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, जो कि ये लॉन्च करवाया गया है जो कि ऑपरेशन क्रैकडाउन नाम करके। एंड ये भी आप सुनी होगी, ये आपके पास भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड कॉल भी आते होंगे, बस आप इसे इग्नोर करिएगा। इसमें मतलब इसमें जो कि उलझना कोई ज़रूरत नहीं, बस इग्नोर करिएगा। अगर आपके कोई भी मतलब हेल्पलाइन हो या फिर जो सरकार तरफ से कोई भी नंबर दी गई है कि वहाँ से जानकारी दे दो, तो दे देना चाहिए, बस इतनी सी बात, हमें इसमें नहीं झोंकना है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। तो इसमें अभी के टाइम में किसने जो कि ये शुरुआत करी है क्रैकडाउन नाम करके, तेलंगाना ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तेलंगाना। क्लियर, इतनी सी बात तेलंगाना की, जो कि 16 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरुआत करी गई है। उद्देश्य क्या है क्या नहीं है वो तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। बात कर रहे तेलंगाना की, कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है जो कि रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जो कि जिष्णुदेव वर्मा, है ना। एंड ये बात ध्यान में रखना, तेलंगाना जो सेपरेट स्टेट बनना, असल में जो आंध्र प्रदेश रहे, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर एक जो कि अलग स्टेट बने। कौन सी डेट में, 2 जून 2014 की बात है ना। फिर ये तो वन है, मुझे एक बात बताना, अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी स्टेट रहे जो कि पहला स्टेट रहे जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्थापना करी गई थी, कौन सी स्टेट रहे, ANDP यानी आंध्र प्रदेश था, है ना। पता ही होगा, आंध्र प्रदेश जो कि पट्टिस्त्री रामलू करके एक व्यक्ति था, जिसके डेथ के बाद जो कि सरकार ने मजबूर हो गई कि इसे एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो कि राज्य दिया जा सके, क्योंकि सरकार ने ये नहीं चाहते थे कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस रहे, असल में पहले जो लिंग्विस्टिक बेसिस पूछे तो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस, वो था उड़ीसा, पता ही होगा, इन लिंग्विस्टिक बेसिस पर वो बने थे, 1936 की बात है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो आंध्र प्रदेश रहे, इसे मजबूर होकर इसे भी स्टेट की दर्जा दिए, मतलब दिया जाने पड़ा। बट इसमें बात यही थी कि जो लैंग्वेज बेसिस पर है ना, इससे कैंसिल करवाया गया था कि लैंग्वेज बेसिस पर कोई भी स्टेट को जो कि स्टेटहुड की दर्जा नहीं दी जा सकेगी। बट ये मजबूर हो गए सरकार, क्योंकि जो पट्टिस्त्री रामलू करके था, इनकी डेथ हो गया। ध्यान में रखिए, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पर दी जाने लगे तो और भी सारे के सारे लैंग्वेज रहे, मतलब मान लो कोई भी पर्टिकुलरली तेलंगाना रहे कि या फिर और भी कोई स्टेट रहे जहाँ 2-2 या फिर अभी के टाइम में भी 3-3 4-4 लैंग्वेज रहे, वो भी एक स्टेट का होकर रह रहे, है ना। बात यही है, बस ध्यान में रखिएगा, अगर सारे के सारे लोग जो कि लैंग्वेज बेसिस पर जो कि जो लोग रहे वो अगर स्टेट की दर्जा मांगने लगे तो सोचो क्या होने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है कोई भी स्टेट की, है ना। बात यही था। द ऑपरेशन विल बी कंडक्टेड जो कि 2 फेजेस, बस ध्यान में रखना इतनी सी बात, ये तेलंगाना में किया जा रहा है और क्या, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 6, हुई स्टेट और यूटी, हुई स्टेट RUT नहीं और, या फिर स्लैश दे देना /UT और ऑफ, जो कि डेवलप करी है स्नो लियोपार्ड जो कि लियोपार्ड पुलिस बटालियन। कौन सी स्टेट है जो कि स्नो लियोपार्ड पुलिस बटालियन को शुरुआत करी है, उद्देश्य क्या जानते हो ना। असल में ये जो स्नो लियोपार्ड पुलिस नाम से आपको पता चल रहा है ना, फिर हमने बताता हूँ ये किसने शुरुआत करी है, जम्मू कश्मीर ने शुरुआत करी है। क्लियर, एंड इन्होंने मतलब ऐसे खतरनाक इन्होंने इनके जो कि ट्रेनिंग दी गई है, मतलब इन्होंने -25 डिग्री सेल्सियस पर भी इन्होंने काम कर सकते काम मतलब युद्ध कर सकता है, -25 डिग्री सेल्सियस। सोचो हमारे और आपकी क्या हालत होने वाला है ना। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये लियोपार्ड जो कि पुलिस बटालियन, इसका नाम है जो कि ऐसे रहे, नाम में भी वैसे रहे लियोपार्ड, क्योंकि जो स्नो लियोपार्ड रहे ना वो असल में काफ़ी बर्फ़ की इलाका में रहता है ना। ध्यान में रखिएगा, तो ये अभी के टाइम में किसने शुरुआत करी, जम्मू कश्मीर और क्या, बस ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या बात है रहे।
जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि डेवलप द जो कि एलाइड जो कि स्नो लियोपार्ड जो कि स्क्वाड, ये स्पेशलाइज हाई अल्टीट्यूड में जो कि कम्बाट जो कि यूनिट डिज़ाइन फॉर काउंटर टेररिज्म रहे, यानी टेररिस्ट को अटैक करना यानी ख़त्म करना, ऑपरेशन इन द माउंटेनियस एरिया में इसके ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया। एंड स्नो जो कि स्नो बाउंड एट रीजन फॉर्म्ड ईयरली 2026 दिस यूनिट जो कि कंसिडर ऑफ द 100 जो कि पर्सनल फ्रॉम दी जो कि स्पेशल जो कि ऑपरेशन ग्रुप SOG में रहने वाला है एंड ट्रेनिंग ऑपरेशन एंड देन द सब जीरो। बस इतनी सी बात है, ये ध्यान में रखना नहीं, बस यही ध्यान में रखना। अगर आपको पूछे तो स्नो लियोपार्ड कौन सी पुलिस बटालियन कौन सी स्टेट या फिर यूटी की, वो जम्मू कश्मीर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। नंबर 7, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द दिल्ली ओपन 2026, किसने ये ओन करी है, वो जो कि दिल्ली टाइटल जो कि दिल्ली ओपन 2026। एंड ये हम लोग टेनिस की बात कर रहा हूँ, स्टाफन्स सेकेलैरिडिस, ये स्टाफन्स सेकेलैरिडिस, नाम भी देख रहे हो ना कैसे अजीब गरीब नाम रहे, तो इन्होंने ग्रीस से रहे। हमें तो बस याद ही रखना है, वरना तो एग्जाम तो क्लियर नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। टेनिस ग्रीस जो कि स्टाफानोस कैलेडरिस है ना वही। एंड लिफ्टेड करिए द दिल्ली जो कि ओपन 2026 मेन सिंगल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ग्रेट जो कि ब्रिटेन ओलिवर जो कि क्राफोर्ड रहे, ओलिवर क्राफोर्ड को डिफीट करके इन दी फाइनल जो कि स्टार्ट। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 8, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में। असल में हमने सारे के सारे डे तो डिस्कस कर चुके हैं, बट एक का दुका जो कि हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे वो डिस्कस कर रहा है, ख़त्म कर देता है, याद ही रखना है ना। वर्ल्ड रेयर डिजीज डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 28 फेब को। असल में बात यही नहीं, 28 फेब तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन रखी गई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, 28 फेब ही आंसर है। बात क्या है, ये 28 फेब नहीं, असल में जो फरवरी मंथ की लास्ट जो डे रहे ना, कोई भी डे, मतलब मान लो संडे रहे सैटरडे रहे जो भी रहे, वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, लास्ट डे को ऑब्जर्व करी जाती है फरवरी मंथ की लास्ट डे। क्लियर। अगर लीप ईयर हो गए तो वो 29 फेब, और क्या फरवरी मंथ की लास्ट डे होना चाहिए, तो ये ऑब्जर्व करी जाती है रेयर डिजीज डे। क्लियर। फिर बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। और एक बात हमने भी नहीं बताया था, वो है यहीं पर बता देता हूँ, 28 फेब को और एक डे रहे जो नेशनल साइंस डे, जानते हो ना नेशनल साइंस डे क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, जो CV रमन रहे, CV का फुल फॉर्म क्या था, चक्रवर्ती नहीं, क्या था मुझे बताना, CV रमन रहे ना, इनकी बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है। इनकी जो योगदान रहे, इन्होंने 1928 में खोज करी थी, रमन इफेक्ट की खोज करी थी, जिसके लिए 1930 में जो कि इन्हें नोबेल प्राइज़ दी गई थी, है ना। तो ध्यान में रखना, अगर आपको फास्ट नोबेल प्राइज़ पूछे तो किसने रिसीव करी थी 1930 में, वो रविंद्रनाथ टैगोर था, है ना। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है ना। काफ़ी बातें रहे। अभी के टाइम में जो पीस प्राइज़ दी गई थी, किससे दी गई थी नोबेल प्राइज़, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो पीस प्राइज़ है ना, वो अभी के टाइम में लौटा दी है, जो डोनाल्ड ट्रंप को लौटा दी है, पता ही होगा, वो बता देता हूँ, उसका नाम क्या था, क्या ऐसे जो कोरियाना मचाडो था, है ना, यस मारिया कोरिना मचाडो को दी गई थी, जो नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ, है ना, पीस प्राइज़ की, बट उन्होंने लौटा दी है जो डोनाल्ड ट्रंप को लौटा दी थी, है ना। इजराइल की जो शांति पुरस्कार रहे जो दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप, है ना। काफ़ी बातें रहे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मतलब मान लो क्या ही बताओ यार, वो रहने देते। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो कि रेयर डिजीज डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 28 या फिर 29 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। एमिंग क्या है, राइज द अवेयरनेस फॉर दी 300 जो कि जो मिलियन जो पीपल रहे, 300+ मिलियन पीपल जो कि लिविंग इन द रेयर डिजीज को, जो कि कोऑर्डिनेटेड बाय द जो कि यूरेडियस जो कि इट फोकस ऑन अचीविंग द इक्विटी इन दी जो कि सोशल अपॉर्चुनिटी एंड द हेल्थ केयर एक्सेस एंड द डायग्नोसिस। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 9 क्या रहे, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ माउंट आबू। रिसेंटली जो माउंट आबू रहे ना, इसके नाम चेंजेस करवाए गए। माउंट आबू कहाँ रहे, राजस्थान में रहे, तो ध्यान में रखिएगा, इसके नाम चेंजेस करवाए गए। ये रखी गई है आबूराज, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर आबूराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलना, आबूराज रखी गई है और ये राजस्थान के द्वारा चेंजेस करवाए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। असल में जो राजस्थान है ना, इन्होंने अभी के टाइम में 3 टाउन की जो कि नेम चेंज की, जो कि ऐलान करी है। एक तो रहे ये माउंट आबू रहे, मतलब आबूराज करी गई है, और एक जो कि जो दूसरे रहे वो है वलवडा डिस्ट्रिक्ट में रहे, वो है, लिख देता हूँ,
भालवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जहाजपुर का नाम चेंज करके यज्ञमपुर रखी गई है। यज्ञमपुर रखी गई है। क्लियर इतनी सी बात। फिर जो कि और जो क्या था, जो डिग डिस्ट्रिक्ट है, वही राजस्थान की बात कर रहा हूँ। डिग डिस्ट्रिक्ट की जो कि कामांग था, कामांग को रखी गई है, जो कि कामबन रखी है, कामबन। देखिए ये जो भी हमने बताया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस करी, जो माउंट आबू के नाम जो चेंज करवाएगा आबू राज, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो जो भी बताते जा रहा हूँ ध्यान में रखिएगा। राजस्थान ओनली जो कि हिल स्टेशन माउंट आबू, जो कि इसका नाम चेंज करवाएगा माउंट आबू राज रखी गई है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और दिन खत्म करते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्टेड करिए अग्नि वर्षा जो कि एक्सरसाइज एट व्हिच प्लेस, अग्नि वर्षा एक्सरसाइज, ये राजस्थान। आज राजस्थान से काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे ना, यस काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में ये शुरुआत करिए, देखते हैं डिटेल में। द इंटीग्रेटेड फायर जो कि फायर आर्ट जो कि मैन्योवोर जो कि एक्सरसाइज अग्नि वर्षा वज कंडक्टेड एट पोखरण जो कि फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में। हाईलाइटेड कम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ जो कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस ऑपरेशन अक्रॉस द मल्टीपल डोमेन्स। क्लियर। सो फ्रेंड आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।